हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 5 इसका पार्ट 1 का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है कि डॉक्टर कलाम ने अपनी कौन सी कक्षा की यादगार घटना सुनाई। तो इसका आंसर आपको लिखना है 5वीं। दूसरा क्वेश्चन है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए डॉक्टर कलाम क्या करने को कहते हैं। इसका आंसर आएगा, ऑप्शन है कि एकाग्रता, जी तोड़ मेहनत, विश्वास या आलस्य। तो आपको आंसर लिखना है यहाँ पर जी तोड़ मेहनत। तीसरा क्वेश्चन है, आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। यह प्रश्न किसने पूछा। आर अरविंद, तरुण पटेल, सत्यम या चिराग जैन। तो यहाँ पर आप आंसर लिखना है आपको चिराग जैन। 4 नंबर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा किससे मिली। शिव सुब्रमण्यम अय्यर, विक्रम साराभाई, होमी भाभा या आर्यभट्ट। तो आंसर आपको लिखना है शिव सुब्रमण्य अय्यर। 5वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाली जगह की बात बी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। एकता, सुरक्षा, प्रगति या शिक्षा। तो आपको यहाँ पर लिखना है सुरक्षा। 6 नंबर है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि क्या है। स्वावलंबन, विकास, रोजगार, आदर्श। तो आंसर है यहाँ पर विकास। क्वेश्चन नंबर 2 ए में है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि रोहित चतुर्वेदी ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा। आंसर आएगा कि रोहित चतुर्वेदी ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि आप कहते हैं कि भारत 2020 एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी से संभव होने देगी। दूसरा प्रश्न है, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करेंगे। तो आंसर है, किसी को मुसीबत में देखकर मैं उसकी मदद करने का प्रयास करूंगा या करूंगी। तीसरा है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कौन सहायक है। तो आंसर आप लिख सकते हैं, हमारे देश का विकास ही जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक हो सकता है। चौथा प्रश्न है, कलाम के मत से हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि कलाम के मत से हमें जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प करने की जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। 5वां सवाल है, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक तक की शिक्षा किस भाषा में ली थी। तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त की थी। डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की क्या परिभाषा है। तो डॉक्टर कलाम के मत से अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं। डॉक्टर कलाम मातृभाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं। यहाँ पर हमारे एक वाक्य के जो प्रश्न उत्तर हैं यहाँ पे समाप्त होते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 ए में है, निम्नलिखित प्रश्नों का सविस्तार समझाइए। प्रश्न 1 है उसके अंदर कि कलाम के मत से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपको लिखना है कि हमारे देश की जनसंख्या जब एक अजब से अधिक है, इनमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये युवा ही हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश के कई सारे प्राकृतिक संस्थान भी हैं। हमारे देश को किस प्रकार एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना है, उसका ढांचा भी हमारे पास है। इसलिए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ए में शब्द के विरोधी शब्द लिखने हैं आपको। आप इसको विलोम शब्द भी कह सकते हैं। तो पहला है दिन, तो इसका विरोधी होता है रात। जीत तो है हार, सक्षम तो असक्षम, निश्चय तो अनिश्चय, परिवर्तित तो अपरिवर्तित, हंसना तो रोना, जीवन तो मृत्यु, ज्ञान तो अज्ञान, अहिंसा तो हिंसा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ए में आपको दिया है कि 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। उसमें पहला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है। तो विरासत से जुड़ी रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं ये। आगे चल के मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग करना है आपको।
पहला मुहावरा है कि सामना होना, तो इसका अर्थ होता है कि संघर्ष होना या करना। तो वाक्य बना सकते हैं कि शिकारियों का अनेक जंगली प्राणियों से सामना होता है। ये वाक्य आप अपने मन से भी बना सकते हैं। दूसरा है कि अचूक औषधि होना, यानी इसका अर्थ ये होता है कि व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना। वाक्य बना सकते हैं कि परिश्रम सफलता की अचूक औषधि है। महारत हासिल करना, यानी योग्यता प्राप्त करना, और वाक्य है कि अर्जुन ने निशानेबाजी में महारत हासिल कर ली थी। आगे है जी तोड़ मेहनत करना, तो अर्थ होता है कि बहुत मेहनत करना। वाक्य है कि कक्षा में अव्वल आने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर सविस्तार उत्तर है कि डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। तो यहाँ पर आप लिख सकेंगे कि डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की यादगार घटना सुनाते हुए कहा कि जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनके शिक्षक सी शिव सुब्रमण्यम अय्यर छात्रों को पक्षी कैसे उड़ते हैं यह समझा रहे थे। इस बात को समझाने के लिए वे छात्रों को रामेश्वरम के समुद्र किनारे ले गए और वहाँ उन्होंने पक्षियों की उड़ान की क्रिया का जीवंत उदाहरण दिया। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इसी घटना से उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 का जो सॉल्यूशन है असाइनमेंट, वो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।